बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चीनी वाला लच्छा पराठा। आपको पता है बच्चों का फेवरेट होता है। जो बच्चे रोटी नहीं खाते या पराठा नहीं खाते उनको आप बना के दें, यकीन करें बहुत शौक से खाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आटा ले लेना है। आटा मैंने पहले से गूंदा हुआ था, वही लिया है। उसी तरह से आपने आटा गूंदना है जिस तरह आम आप घर में रोटी बनाते हैं। तो हमने इतना सा आटा लिया है, इसको हम थोड़ा सा लंबाई में करके इसको डिवाइड कर लेंगे दो पीसीज में। इतना बड़ा हम नहीं बनाएंगे, छोटे पेड़े बनाएंगे। दो दो पेड़े हम इसके बना लेंगे। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना, ताकि आप भी स्टेप बाय स्टेप ये चीनी वाला पराठा बना सकें। आप बच्चों को लंच में देख सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं चीनी वाला पराठा। मेरे घर में मेरे बच्चे तो बहुत शौक से चीनी वाला पराठा खाते हैं। तो आप भी बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएंगे। और बहुत इजी बन जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये पराठा बनाया जाता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो अपना जो है तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आटा डस्ट कर लेंगे और इनको बारी बारी बेल लेंगे। रोटियां बना लेंगे दो इस तरह की। और अब इसके ऊपर घी अप्लाई कर लेंगे। ऑयल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पराठा जो है ना वो हमेशा घी से अच्छा बनता है। तो ये मैंने डाल्डा नस्पति घी लिया है। अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। अब इसके ऊपर चीनी डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून हमने चीनी ली है। पाउडर शुगर आपने ऐड करनी है। दूसरी चीनी जो है वो आप ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि निकल जाती है ना, पराठे की शेप ख़राब हो जाती है उससे। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रख लेंगे और मज़ीद इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, ताकि अच्छे से ये रोटियां जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। इस तरह से मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मुझे आप बहन भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ नई नई रेसिपीज शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। इस तरह से इसको कट लगा लेंगे। जितने आप बारीक कट लगाएंगे इतना अच्छा आपका लच्छा पराठा तैयार होगा। इस तरह से नाइफ़ आप ले लें और उसके साथ भी आप कट लगा सकते हैं। आड़े तिरछे जिस तरह लगें कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा इनको डीप कर लेंगे और अब इसको पराठे को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अगर आपने आटा नया डो तैयार करनी है तो वो थोड़ा सा आपने सख्त रखना है। मेरा आटा जो है ये पहले से थोड़ा सा बना हुआ था, गूंदा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा चिपक रहा है। इस तरह से अब इसको फोल्ड करके पराठा बना लेंगे। 10 से 15 मिनट इसको स्टे देंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये डल जाए तो फिर इसको हम बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं पराठा हमारा सेट हो चुका है। अब थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। अच्छा, आप मैदे का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने घर के आटे का बनाया है। तो ये बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, तो आटे का जो है वो हेल्दी होता है। मैदा इतना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। थोड़ा वो जब ठंडा होता है तो खाया भी नहीं जा सकता। आप खुद भी ये खा सकते हैं। आप चाय के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, मक्खन के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हल्के आंच से इसको बेल लेंगे। इतना बड़ा नहीं करेंगे ये पराठा और ना ही इतना ज़्यादा मोटा डालेंगे, बस इतना सा हम इसको बेल लेंगे। तवा हमने पहले से गरम कर लिया है। अब तवे पे डाल के इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा फट रहा है। फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी, लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, ताकि अच्छे से हमारा पराठा जो है वो पके।
अच्छे से इसको रोस्ट करना है। पराठा हमेशा लो फ्लेम पे अच्छा बनता है। अगर आप तेज़ आंच पे इसे पकाएंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा और उस तरह से क्रंची नहीं बनेगा। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हमारे पराठे का, और पराठा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं आप फाइनल लुक, कितना मज़े का हमारा पराठा तैयार हुआ है। आप भी बनाएं और बच्चों को दें, इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।